हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स टू वॉल्यूम। मतलब हम मल्टीपल इंटीग्रल्स की हेल्प से वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी हैव दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि वॉल्यूम फाइंड करना है अंडर द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 and above the triangle in the xy plane bounded by the lines 2x is equals to 3y, y equals to 0 and x is equals to 3। तो इसमें क्या करना है कि हमारे पास एक प्लेन दे रखा है विच इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6 और एक बाउंडेड रीजन दे रखा है 2x इज इक्वल्स टू 3y, y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3। सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम रिक्वायर्ड वैल्यू। रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा पहले लिख देते हैं हम। रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा वो एक्चुअली में रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होता है वो होता है डबल इंटीग्रेशन आर जेड डी। पहले हम जेड फाइंड आउट कर लेंगे फिर एरिया का इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ से जेड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 6 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और एरिया जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए डी एक्स और डी वाई का लिमिट चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आ जाएगी वो। तो पहले इनको इनको ड्रॉ कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारे पास ये लाइन y इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2/3x हो जाएगा। ओके, सो एक लाइन हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2/3x और एक लाइन हमारे पास क्या है x इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक लाइन x इज इक्वल्स टू 3। सो बेसिक अगर हम देखें तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। तो हमारे पास एरिया कहाँ निकालना होगा, एरिया इसके इस रीजन में निकालना होगा। एरिया हमें इस रीजन में निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे ये पॉइंट चाहिए। सो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। ये पॉइंट हम निकाल देते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2/3x। तो जब हम x की वैल्यू y इक्वल्स टू 2/3 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा 3, 2। ओके, अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम एक y एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास y की लिमिट मिल जाएगी। पहले लिमिट y इक्वल्स टू 0 क्योंकि पहला y इक्वल्स टू 0 पे कट कर रहा है। दूसरा हमारा लिमिट क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 2/3x। तो दूसरा लिमिट हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2/3x। इसके अंदर हमारे पास गिवन है 6 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और डी वाई हो जाएगा एंड देन डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा 0 से लेकर के 3 तक। ओके, सो एक्स का वेरिएशन हो जाएगा मेरे पास 0 से लेकर के 3 तक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल्स टू 0 to 3। ये हमारे पास हो जाएगा 6y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ पे 0 और 2/3x dx। ठीक है, सो लिमिट की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 to 3 6 इंटू 2/3x माइनस x इंटू 2/3x माइनस 4/9 इंटू 2x स्क्वायर एंड देन dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 to 3 4x माइनस 2/3x स्क्वायर माइनस 2/9x स्क्वायर। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। सो इन दोनों को एक साथ लिखने के बाद आ जाएगा 4x माइनस 8/9 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये अब सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस 8/9 एक्स क्यू बाई 3। और जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट की वैल्यू 0 to 3 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8/27 एक्स क्यू वैल्यू फ्रॉम 0 to 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 9 माइनस 8/27 इंटू 27। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 8
तो इसका रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा 10। ओके, सो जो हमारे पास वॉल्यूम निकालना था वो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि वॉल्यूम अंडर द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 और कुछ कर्व दे रखे थे हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लिया, हमने यहाँ से z की वैल्यू निकाल दी कि x माइनस सिक्स माइनस वाई, और जो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा फिर z टाइम्स डी ए, और इन दिनों की हेल्प से हमने डी ए की लिमिट निकाल लिया। सो हमारा आंसर क्या आ गया 10 आ गया। 10 हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम पे डिपेंड होगा, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम। सो लेट्स सी। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द पैराबोलाइड। पैराबोलाइड हमें दे रखा है, पैराबोलाइड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स वाई प्लेन। ओके, एंड द एक्स वाई प्लेन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पैराबोलाइड से z निकालना है। z का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे z का मतलब हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ओके, यहाँ से z निकल गया, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन जेड डी। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब मुझे जैसे एरिया पर फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से z की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देते हैं। ठीक है, z की वैल्यू जब 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से z की वैल्यू जब 0 होगी तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, सो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी प्लस माइनस 1/2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इसका मतलब है y लाई करेगा माइनस हाफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के प्लस हाफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू लाई करेगी, x की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, y को 0 रख देते हैं। तो जब y को यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, फिर x पे -2 से लेकर के 2 तक लाई करेगा। तो ये हमारे पास x का रेंज हो गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो गया। अब बस इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन जेड डी। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन। ये पहले y लिख लेते हैं, y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y की वैल्यू जाएगी माइनस हाफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के y इज इक्वल टू प्लस हाफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। दिस इज डी वाई, एंड देन फिर x को देख लेते हैं, x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -2 से लेकर के 2 तक जाएगा। ठीक है, और मुझे z भी चाहिए यहाँ पे, dy dx। तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे यहाँ पे z भी चाहिए। तो इसको रीराइट करने के बाद हमारे पास ये हो गया, x की वेरिएशन का है -2 से 2, y की वेरिएशन हमारे पास माइनस हाफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से हाफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और ये हमारे पास z हो गया, एंड देन dy बाई डी एक्स। ओके, सो अब y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लो, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर टाइम्स y माइनस 4/3 y क्यूब। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू हम रख देंगे माइनस हाफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की अपर लिमिट हम रख देंगे प्लस हाफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, x की लिमिट क्या हो जाएगी -2 से लेकर के 2 तक dx। सो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2/3 x का वेरिएशन -2 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर y की पावर 3/2 एंड dx। ये सिंपली आप y की वैल्यू, y की अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने के बाद आपको आराम से ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर देते हैं, x की वैल्यू हम रख देते हैं 2 sin थीटा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख पाएंगे 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लिख पाएंगे
4 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और टी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 कॉस थीटा डी थीटा, ओके। यहाँ पे हम लिमिट भी देख लेते हैं एक बार, तो जब x की वैल्यू -2 होगी तो -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/2, ओके। और जब x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, जो हमारे पास x की वैल्यू 2 होगी, तो 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा इसमें, 2/3 इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर के π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्या हो जाएगा, 3/2 डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा डी थीटा। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 -π/2 से लेकर के π/2 इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16 cos टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। 16 को बाहर ले लेते हैं, सो 16 को बाहर लेने के बाद आएगा 16 इंटू 2/3 माइनस π/2 से π/2 cos टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। क्योंकि cos टू द पावर 4 थीटा एक इवन फंक्शन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 32/3 और क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इंटू 2 टाइम्स 0 से π/2 cos टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बीटा का फंक्शन का एक रिजल्ट यूज़ करेंगे। सो हमारे पास रिजल्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन टू द पावर p थीटा cos टू द पावर p थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू होता है गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस, ये q हो जाएगा यहाँ पे, गामा q प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा p प्लस q प्लस 2/2। तो इसका यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 32 टाइम्स 2/3 और ये हमारे पास आ जाएगा गामा 4 प्लस 1/2। क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा नहीं है तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे 0 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है p की वैल्यू 4 यूज़ कर लिया, q का वैल्यू 0 यूज़ किया है। अब उल्टा करके भी कर सकते हो, p की वैल्यू 0 यूज़ कर लो और q की वैल्यू 4 यूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स गामा 4 प्लस 0 प्लस 2/2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये 64/3 गामा 5/2 गामा हाफ बाई 2 टाइम्स गामा 3। सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, फर्दर सॉल्व करने के बाद आएगा 64/3 टाइम्स गामा 3/2, सो गामा 5/2 क्या हो जाएगा 3/2 गामा 3/2, फिर गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं हाफ गामा हाफ, ओके, एंड फिर हाफ गामा हाफ गामा को हम लिख सकते हैं √π, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी गामा हाफ है तो एक बार और √π आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3 गामा 3 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ओवरऑल जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4π। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो गया, हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो गया जिसको हम कह रहे हैं डबल इंटीग्रेशन ZdA, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4π, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि वॉल्यूम इंटीग्रल का यूज़ हमने किया है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है कि हम किसी के भी वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक जेड प्लेन दिया होता है, और एक्स वाई प्लेन में कुछ कर्व या कुछ वॉल्यूम दिया होता है, तो हम उसको वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं जेड टाइम्स डी ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक्स वाई प्लेन में जो एरिया है वो उसकी लिमिट की वैल्यू हम डाल करके वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं।
सो वॉल्यूम मल्टीपल इंटीग्रल में वॉल्यूम का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। एक टेट्राहेड्रॉन है जिसका हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन x बाई ए। हमारे पास क्या दे रखा है, x बाई ए प्लस y बाई बी एंड प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 1। इसके अलावा हमें दे रखा है कि a भी क्या है, पॉजिटिव है, b क्या है, पॉजिटिव है, और c भी क्या हमारे पास पॉजिटिव है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब क्योंकि ये हमें दे रखा है टेट्राहेड्रल बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, सारे कोऑर्डिनेट प्लेन से बाउंडेड होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, ठीक है। जहाँ पे क्या रखा है हमारे पास एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी जो गिवन है हमारे पास क्या है, इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इज लेस देन इक्वल टू 1। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं लेट एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू यू। इसको u मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको u मानता हूँ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए यू हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर हम लिख सकते हैं इसको डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a टाइम्स डी यू। सिमिलरली इसी तरीके से क्या हो जाएगा, डी वाई जो हो जाएगा वो b बाई डी वी हो जाएगा। अगर मैं y बाई बी को v मानता हूँ तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू बी टाइम्स v हो जाएगा, है ना। और फिर अगर मैं z बाई सी को w मानता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू सी डब्ल्यू हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम कह सकते हैं डी जेड इज इक्वल्स टू सी टाइम्स टी डब्ल्यू हो जाएगा, ओके। अभी हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि ए बी सी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। और तो अगर यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं इस रिक्वायर्ड वॉल्यूम की, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह पे ए डी यू, पी डी वी वाई के जगह पे, और सी डी डब्ल्यू। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल डी यू डी वी डी डब्ल्यू। सो इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल u टू द पावर 1 माइनस 1 v टू द पावर 1 माइनस 1 w टू द पावर 1 माइनस 1 du dv dw। सो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं डिरिचलेट थ्योरम। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं डिरिचलेट थ्योरम को। तो डिरिचलेट थ्योरम होता है क्या, देख लेते हैं। सो ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर m माइनस 1 z टू द पावर n माइनस 1 dx dy dz। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है गामा l गामा m गामा n डिवाइडेड बाई गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। सो इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एंड x प्लस वाई प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। हमें जो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए गिवन दिया गया है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया गया है, हमें टेट्राहेड्रॉन बॉन्डेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। सो कोऑर्डिनेट प्लेन से बॉन्डेड है, इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ओके। तो अगर ये ऐसा है तो u भी क्या हो जाएगा हमारा, u भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, v भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और w भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a b c दो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और साथ में हमने फाइंड आउट किया है कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो बाय यूजिंग डिरिचलेट थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी गामा 1 गामा 1 गामा 1 बाय गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 एम प्लस एन प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी गामा 1 की वैल्यू 1 है, तो इन तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। नीचे में क्या हो जाएगा, गामा 4 हो जाएगा जो कि 3 फैक्टोरियल होता है। गामा एम एन क्या होता है, m माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। तो ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा। सो इसी तरह से हम वॉल्यूम इंटीग्रल्स के एप्लीकेशंस के बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं।
Thank you for watching these videos, and if you are new to these videos, please subscribe this YouTube channel and like this video if you like this video.